केपीटी की तारीख़ी बिल्डिंग है और मेरा तो चोली दामन का साथ रहा है इससे, क्योंकि मैं सैकड़ों बार केपीटी में विज़िट कर चुका हूँ। इस बिल्डिंग में भी कई बार आया हूँ। हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग्स भी होती रही। आज चेयरमैन साहब ने इनवाइट किया, सईदैन साहब ने, तो बड़ी बड़ी खुशी हुई इस ट्रेडिशनल बिल्डिंग में आने के लिए। 1984 में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ट्रस्टी के लिए, जो एक केपीटी का ट्रस्टी होता था, तो मैंने कंटेस्ट किया था कराची से इलेक्शन। तो मेरी यादें हैं केपीटी से, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है केपीटी का पाकिस्तान के इकानमी में, पाकिस्तान के ट्रेड में। केपीटी ही एक वाहिद इदारा था जिसने फैसिलिटेट किया, और ये दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे मेरी क्योंकि 2 दिनों से मुलाकात, टेलीफोन पे बातचीत रही और कल मुलाकात हुई, तो मैंने देखा कि यहाँ के सारे ऑफिसर जो हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस इदारे को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है केपीटी। हमारी ट्रेड का पाकिस्तान का गेटवे कराची और केपीटी है, मैं ये समझता हूँ। इसलिए इस इदारे को तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके जो भी कोई फैसिलिटेट करना है, जहाँ भी इसकी बेहतरी की बात है, ऑल आउट हैं हम इसके लिए। और इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे जो हमें आप सजेशन देंगे, हम उस पर पूरा गौर करेंगे और उसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपका हो किसी। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। और मुझे इससे पता है, क्योंकि मैं ख़ुद ट्रेड में हूँ, इंपोर्ट ट्रेड में मैं बहुत अरसे से हमारी हम खुद करते हैं। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनकी जब मर्ज़ी चाहती है, शिपिंग कंपनीज वालों को कोई रेगुलेटर अभी तक तय नहीं हुआ। काफ़ी अरसे से कराची चैम्बर भी इसमें डिस्कस कर चुकी है। तो इस मामले को तय करना ज़रूरी है कि कौन इसका रेगुलेटर है, उनके क्या रेट्स हैं, क्या बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से। जी, आप सही पूछ रहे हैं। तो क्या मुआहदा हमने किया है इसमें क्या उन्होंने पहले ये था इनफॉर्मल, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था सारा बिजनेस। केपीटी पहले भी इस बिज़नेस में नहीं थी। कंसाइनी अपना जो इम्पोर्टर था या एक्सपोर्टर था, वो अब स्टीवरडोरिंग कंपनीज 30 हैं उसमें, जिसके साथ उनका कंफर्टेबल थे, बिज़नेस करते थे। हैंडलिंग वो प्राइवेट सेक्टर के दरमियान आपस के इनके एग्रीमेंट्स थे। इसी तरह जो कस्टम क्लियरिंग किसने करनी है वो भी, इसमें केपीटी का कोई लेना देना नहीं था। जो इम्पोर्टर्स थे और उनके दरमियान जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, इनके दरमियान ये एग्रीमेंट्स थे। अब ये सारी सर्विसेज KGTL प्रोवाइड करेगा। पहले इसमें टैक्सेस नहीं थे। अब ये कि चूँकि फॉर्मली हो गया तो इसमें विदहोल्डिंग टैक्स भी आएगा, SRB का 13% भी आएगा, तो नेचुरली महंगा तो होना है। अब ये बात आपकी कि केपीटी या गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो पहली बात तो ये कि हमारे पास एक शिकायत आई थी कराची लाहौर चैम्बर से, आयरन एंड स्टील की। उनको बिठाया, वो मसला रिजॉल्व हो गया। उन्होंने हमें लेटर बाकायदा दिया है। और दूसरा, हमारे पास शिकायत आई थी ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, जब एक रिप्रेजेंटेशन उनकी आई तो हमने उनको बुलाया और उन्होंने आपस में बैठ के एक रेजोल्यूशन हो गई उनकी। रेगुलेटर इसका
अभी कोई डिफाइंड नहीं है और इसका कोई रेगुलेटर, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा है शिपिंग का इसका रेगुलेटर होना चाहिए, मोतसिब बना दें या कोई भी किसी अदारे को, बट इट शुड देयर मस्ट बी सम रेगुलेटर। आपने वो मुआहिदा देखा है केजीटीएल का जो हुकूमत का दरमियान हुआ, इसमें कोई रेगुलेटर नहीं है, वो वादा की तरह आजाद है। देखें ये मुआहिदों में रेगुलेटर्स नहीं होते, गवर्नमेंट्स और भी हमारे टर्मिनल्स हैं, पोर्ट कासिम पे है, यहाँ पे भी 3-4 टर्मिनल्स और हैं, उसमें इस तरह से कोई रेगुलेटर नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, माहिदे में रेगुलेटर का कोई तस्वर नहीं होता। टर्म एंड कंडीशन में वो जो जब चाहे रेट बढ़ा सकते हैं या उनको डिवाइड करके साल में 1 साल में रेट बढ़ा सकते हैं, 6 महीने बढ़ा सकते हैं। नहीं, उसमें क्या सूरत है? 3 पहली दफ़ा जो रेट तय होगा उसके बाद 15% ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। आज जो रेट सेट हो जाएगा 3 साल तक वो रेट रहेगा, 15% से ज़्यादा वो नहीं बढ़ा सकते। 15% बढ़ा सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ती रहती है, 15% के बियॉन्ड उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। चले तो तभी जाएंगे, यहाँ कोई भी परमानेंट तो नहीं आता। लेकिन ये आपने जो क्वेश्चन किया डीप सी का, ये इस वक्त यही बात है कि लाइसेंस लोग नहीं ले रहे और डीप सी में जाके वो फिशिंग करते हैं, तो उसका मैकेनिज़्म डिस्कस कर रहे हैं, वो करेंगे और उसका कोई हल निकालेंगे जो कि एमिकेबल हो, जो सबके रजामंदी के साथ। एक इस वक्त तो कोई आप हमारे साथ लाइसेंस नहीं ले रहा, और हालांकि लेने चाहिए उनको, लेकिन जो भी यहाँ पे जो भी मामला चल रहे हैं उसका हल निकलना चाहिए, कोई सिस्टम बनना चाहिए। मैं तो अभी 1 हफ़्ता हुआ, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और इसको थ्रेडवेयर डिस्कस करके इसका मसले का डीप सी का कोई ना कोई आपको चंद दिनों में हम बताएंगे कि क्या हमने हल किया। रुकन नहीं जी, इसका रुकन रहा जी 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 87 में मैं कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट था जी। मुझे बताइए कि आपने इतना अर्सा केपीटी को वॉच भी किया, देखा है, तो आपने अब जब ये सीट संभाली है तो आपने आके इनसे क्या बताया कि आपके क्या लूप होल्स थे, क्या आपके पास कमी है, कौन सी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, इसको डेवलप करने के लिए इतना बड़ा सी है, क्या करना चाहिए? कुछ आपने यहाँ बुलाया किस लिए, अगर कुछ बताने के लिए बुलाया हो तो वो तो बताएं। नहीं, हमने तो देखिए सिर्फ इंट्रोडक्शन आपने पूछा ना, अभी तो हमारी मीटिंग होगी, उसी के लिए आए हैं, इनसे समझने के लिए। ये मुझे ब्रीफ़ करेंगे, पहले तो मैं अभी ब्रीफिंग लूँगा कि किस तरह के मामला चल रहे हैं, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट है। आपकी मर्ज़ी है, वो तो आप आए, आपको भी पता था कि मैं पहली बार ही आया हूँ, कोई ये तो नहीं कि कोई आपके नज़र में नहीं था। आपको फिर बुलाएंगे, आपको पूरा इन्फॉर्म करेंगे और बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक बिज़नेस से ही है ना। तो हम सब जो भी मामला जिसका प्रॉब्लम है उस मैटर को रिजॉल्व करेंगे एमिकेबली बैठ के। आज अहम इदारा है, हमारे मुल्क की मईशत में इसका बहुत रोल है और इम्प्रूव करना है हमने इसको। कई जी ज़मीन पे क्या कह रहे हैं आप? लैंड ग्रैबिंग।